अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे। तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहले तो आज ईद का दूसरा दिन है, तो आप सब तो जानते होंगे, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज के हमारा जो वीडियो है उसका कंटेंट क्या है। ठीक है। और ईद पर हर इंसान के घर में मीठी चीज़ें बनती हैं और हर इंसान जो होता है वो यही कोशिश करता है कि हमारी जो ईद है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजर सके। तो जिसकी वजह से इंसान घूमने बाहर जाता है, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करता है, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करता है और मज़ीद बेहतर बना सकता है, खुशियाँ ला सकता है अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के साथ। तो आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है उनका नाम है उस्मान खान KTL। यूट्यूब पर इनका चैनल है, इनके व्लॉग्स तो आप देखते ही होंगे। तो मैंने सोचा जिस इंसान के लोग इतने ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह देखते हैं तो उस इंसान को भी आज लाया जाए हमारे साथ। वो हमारे साथ आज मौजूद है, तो इनसे बातें करेंगे, मज़ेदार सी, मीठी मीठी सी, अच्छी अच्छी सी बातें करेंगे। और आज मीठी ईद है तो मीठी बातें होनी चाहिए। ठीक है। तो जो उस्मान, हमें ये बताओ कि पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। खैर मुबारक। और आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी एक कॉल पर ही आ गए। ठीक है। जी मैंने आपको बुलाया, आपने बिज़ी अपने वक्त में से मेरे लिए टाइम निकाल के आप मेरे शो पे आए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ठीक है। सही। तो उस्मान, हमें ये बताओ कि ये जो आपका चैनल है जी इस पे आपने लिखा हुआ है उस्मान खान KTL। तो KTL का क्या मतलब है? यार हमारी जो दरअसल जी आवाम है वो ये जानना चाहती है हम्म कि KTL क्या है, मतलब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है उस्मान का, ऐसा ऐसा क्या राज है जो लोगों तक नहीं पहुंचा। तो आप मुझे बताएं कि आपके नाम के साथ जो KTL है उसका क्या मतलब है? तो दरअसल KTL जो सा नाम है ना, इसका कोई इतना ख़ास मतलब नहीं है। अच्छा। ठीक है। इतना ख़ास भी नहीं है और इतना कहते हैं कि ना कि बहुत ज़्यादा एक राज छुपा होता है, एक जी रहस्य जिसे इंडिया में कहा जाता है कि छुपा होता है। जी तो जी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। सही। ये दरअसल मेरी जो सी पैदाइश है वो कराची की है, लियारी चाची चौक की। अच्छा। हाँ तो आप पहले कराची रहते रहे जी, हो? मेरी पैदाइश कराची की है। तो कराची से हम लाहौर आ गए। ठीक है। तो जब यूट्यूब पे मैं चैनल बनाने लगा था तो तब मेरा ख़्याल आया कि यार कराची से मैं लाहौर आया हूँ, तो कराची टू लाहौर। तो हमने शॉर्ट पे उसका रख दिया KTL। KTL, हाँ, कराची से कराची टू लाहौर। लाहौर, कराची टू लाहौर। ठीक जी। है। तो उस्मान खान तो मेरा जो सा है वो नाम है, तो मैंने इसके साथ KTL KTL दिया। तो इस पे इतना कोई मतलब कहने का कि ये नहीं कि यार बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा एक क्योंकि ना लोग जो है ना वो बहुत सस्पेंस में थे कि लोग अपने नाम के साथ छोटा सा कुछ लिखते हैं, तो आपने KTL क्यों लिखा? अब आपको पता चला कि KTL का क्या मतलब है, जी। कराची टू लाहौर। और इसका कोई ये नहीं है कि यार बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा कुछ है, बहुत बड़ा कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। ये कि सिर्फ एक दरअसल यूट्यूब मैंने अभी स्टार्ट किया है। ठीक है। जी बिल्कुल। तो स्टार्ट पे मैं यही चाहता हूँ कि यार अभी आपने जिस तरह मुझे फ़ोन पे बताया कि यार हम इस तरह कांटेक्ट बनाना चाहते हैं जी जी कि उस्मान भाई, जो लोग आपको देख रहे हैं आपके चैनल में, उन्हें पता चले कि आपका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। तो इस हवाले से तो मैंने बोला कि यार ये होना भी चाहिए। बिल्कुल। तो कराची से लाहौर तक का आपका सफ़र कैसा रहा? आपके फैमिली मेम्बर में आपका कौन सा आता है, आप किस नंबर पे आते हैं, आपके कितने बहन भाई हैं? मेरे 7 बहन भाई हैं माशाल्लाह से। 7 बहन भाई हैं, जी। माशाल्लाह। तो जो से मेरे टीम बनाई हुई है आप लोगों ने हाँ, तो। मेरे पापा ने टीम बनाई हुई है और हमारी टीम बहुत ज़्यादा बेस्ट टीम है। ठीक है। ठीक है। तो बहुत आप फिर ज़्यादा। उस टीम के कौन से खिलाड़ी हैं, किस नंबर पर आती है आपकी लाइन? मेरी बारी जो सी आती है वो चौथे नंबर पे आती है। चौथे नंबर पे हाँ, आती दरअसल है। सबसे बड़ी मेरी सिस्टर हैं एक, सही हो तो गया। वो मैरिड हो गई हैं। ठीक सही, है। माशाल्लाह। उसके बाद मेरे भाई आ जाते हैं, उसके बाद जी एक जी। सिस्टर आ जाती है, उसके बाद मेरा नंबर आता है। उससे उससे उसके बाद भी 3 छोटे जो हैं वो हैं जो स्टडी सही करते हैं। सही। ठीक ठीक है। है। तो तो कराची से जब आप लाहौर आए थे उस वक्त आपकी एज कितनी थी? मेरी एज तकरीबन थी 10 साल। सही, 10 साल थी जब आप कराची में थे जी और वहाँ से लाहौर आ गए। ठीक जी, हो वहाँ गया। से लाहौर आ गया। तो ऐसा होता है ना फैमिली में, जो होता है कुछ बहन भाई बहुत क्लोज होते हैं, जी जिन जी लोग का रिश्ता बहुत मजबूत होता है और बिल्कुल। क्या नाम लेते हैं, जिनसे आप अपनी बातें बहुत ज़्यादा शेयर करते हो। तो हम्म। अब वो कौन सा ऐसा आपका भाई है या बहन है जिनसे आप बहुत ज़्यादा बातें शेयर करते हो, जो आपके ज़्यादा क्लोज है? भाई बहन में जो सी हैं वो मेरी बड़ी सिस्टर हैं। सही, जिनकी मैरिड है, जो हाँ, मैरिड है। जो मैरिड हो गई हैं। उनसे मेरी बहुत ज़्यादा इस तरह की गुफ्तगू होती थी कि पर्सनल बातें भी हम एक दूसरे से शेयर कर लेते थे। सही। और वो हमारे साथ सपोर्ट भी, मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करती थी।
तो घर में मतलब वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करती थी जी, बहुत ज़्यादा जो सपोर्ट। आपका दिल है आप उस तरफ जाएं और हाँ, मतलब के तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी वो, अभी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं सही। मैरिड होने के बावजूद भी। तो उनके जो से शौहर हैं, जो वो बल्कि उनके जो से शौहर है ना, वो मेरे कज़न हैं, ठीक है। तो उनके मतलब कज़न मैरिड है, हाँ, कज़न की तरफ। कज़न है। सही। तो वो भी बहुत ज़्यादा हमारे साथ, मेरे साथ सपोर्ट करते हैं और बहुत अखलाक से, खलूस से, मतलब कहने का कि वो मिलते हैं। ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त, मतलब आपको अच्छे बहनोई मिले हैं। जी, अच्छे बहनोई मिले हैं। सही, ये भी बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो जो, अब देखो आपकी जो मैरिड आपकी जो बहन है, ठीक है, जी, उनके शोहर भी आपको सपोर्ट करते हैं, कितनी अच्छी बात कितनी है। अच्छी बात। जी अगर आपको वो सपोर्ट करते हैं, आपको भी खुशी होती है कि मेरी बहन के साथ जिनके ताल्लुक जुड़ा हुआ है वो बहुत हाँ, अच्छे इंसान बहुत है, अच्छे ठीक है। इंसान हैं। तो और बताएं हमें कि आपका कराची में वक्त कैसा गुजरा। कराची में मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अभी भी हैं, उनसे तो बात जो वगैरह होती कराची है। में दोस्त थे तो उनको छोड़ते वक्त कैसे फीलिंग आ रही थी। बहुत बुरा लग रहा था, बहुत सैड हुआ था, मैं रोने लग गया था। लेकिन जब इधर आया, इधर आके मैंने माहौल देखा लाहौर का, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और पसंद के साथ साथ मेरा दिल भी लग गया इधर। सही, तो अभी भी वो दोस्त याद करते हैं। याद करते हैं, बात होती है, एक दो दोस्तों से बात होती है। मैं 10 साल का था, तो अभी भी मेरी बात होती है उनसे। तो 10 साल, अच्छा 10 साल की जो एज होती है ना उसमें फ्रेंडशिप बड़ी मजबूत होती है। बड़ी मजबूत होती तो है। उनको छोड़ना बहुत ही एक ना फीलिंग बहुत सैड होती है। जी उस वक्त से भी आप गुजरे, फिर आप लाहौर आए, लाहौर में आके आपने क्या किया। आपको एक अच्छी बात बताऊं कि इनके घर में जो ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं वो यही करते हैं, मतलब कि इन्होंने जो ये काम वगैरह जो करते हैं ये ज़्यादातर अपने घर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इनके भाई भी हैं वो भी करते हैं। तो उस्मान मुझे ये बताओ कि ये जो आपकी मदर हैं, जी ठीक जी। है, वो जो क्वेश्चन है वो आपसे मैं बाद में पूछता हूँ। आपकी जो मदर है वो क्या सोचती हैं आपके बारे में कि किस मुकाम पे आपको देखना चाहती हैं। वो मुझे एक ऐसे मुकाम में देखना चाहती हैं कि मुझे किसी चीज़ की कमी ना हो। सही, हर और माँ का सबसे ये। पहले जी, हर माँ का वैसे होता है, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश है कि किसी किसी का मोहताज ना हो, ठीक है, किसी से कम ना लगे। जो सा मेरा बेटा है वो सबसे, मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है और सबसे ज़्यादा मतलब कि अच्छे मुकाम में नज़र आए। तो उनकी भी मुझे, मेरे साथ इतनी सपोर्ट है मानुल्लाह भाई, मैं आपको बता सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा सपोर्ट है यार, कि जिसका हद हिसाब नहीं। और उन्होंने, मैंने जो बोला ना कि मम्मा मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना, उन्होंने बोला कि बेटा जो करना है कर, लेकिन तुझे मैं उस मुकाम में देखना चाहती हूँ जिस मुकाम के लिए तू पैदा हुआ है, सही, ठीक है। बहुत, ये बहुत अच्छी जी बात है। हर माँ बाप के लिए हमारा ये पैगाम है, हर माँ बाप को अपने बेटे को बेटी को सपोर्ट करना चाहिए बहुत क्योंकि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जो ये जो औलाद होती है ये अगर माँ बाप इनको सपोर्ट ना करे तो फिर गलत रास्तों पे जाने की गलत कोशिश रास्ते करते कोशिश हैं। करती है। तो उस्मान मुझे ये बताओ कि लाहौर आके सबसे पहला काम क्या किया। लाहौर आके सबसे पहले मैंने काम, जो कपड़े के काम में 2 साल गुजारे दो अपने। साल सही। 12 साल की एज में मैंने कपड़े का काम छोड़ा है और मैं इतना फास्ट होता था कि लोग काफ़ी ज़्यादा मेरे कस्टमर बन गए थे। तो ठीक, ये भी एक कारोबार पे वो भी काफ़ी अच्छा असर पड़ा, लोग आने लग पड़े जी, आपको और लोग ठीक आने हो गए। लग पड़े हैं। अच्छा, कपड़े का कारोबार छोड़ने के बाद आप आए लाहौर, ठीक है। जी, लाहौर में आके आपने क्या किया। लाहौर पे आके, लाहौर कपड़े का काम छोड़ने से पहले मैंने उधर हेयर ड्रेसिंग का और ब्यूटिशियन का काम सीखा। अच्छा, मैंने जहाँ तक आपके बारे में रिसर्च की है जी तो मुझे पता चला आप कपड़े का कारोबार, कपड़े का काम करते थे और कपड़े का काम करने के बाद आप जाके सलोन पे काम भी सीखते रहे, तो ये काफ़ी हाँ, मुश्किल होता है दो बहुत दो चीज़ों के मुश्किल, एक साथ बहुत लेके मुश्किल, चलना, तो बहुत इसके बारे में मुश्किल। कुछ बताएं। इसके बारे में ये दरअसल ना, जो सा टाइम मेरा बचता था, मैं सुबह 8 बजे जाता था और 5 बजे मुझे छुट्टी हो जाती थी। और जो 5 बजे से लेके 8 बजे का टाइम होता था ना, वो मैं गुजारता था दुकान पे, ठीक है। जो बकाया टाइम होता था वो सारा मैं जाके देता था। एक ब्यूटिशियन था सलोन वाला, तो उसके पास जाता था मैं। और मुझे एक किस्म का ना जुनून चढ़ गया था। मुझे किसी ने सही बोला सही। कि यार तुम्हें वो काम सीखना चाहिए, ठीक है, और ये कि हुनर हो जाएगा और तुम अपना कोई अच्छा सा सलोन बना लोगे। आपने वो जो काम सीखा जी उसके बाद आप लाहौर आ गए, ठीक है। जी तो लाहौर आके क्या किया, मतलब आपका जो एक सलोन था आपने वो भी आपने छोड़ दिया आप जी सलोन जी का, ठीक है। जी। तो वो क्यों छोड़ा, क्या ऐसी वजह थी क्या वो छोड़ना पड़ा। दरअसल मैंने फिर उधर 1.5-2 साल उधर मैंने काम किया, तो जी फिर जी मैं लाहौर आ गया। लाहौर इकबाल टाउन आया, इकबाल टाउन आके मैंने तकरीबन इधर साल किया है, ठीक है। जी। तो उधर मैंने दिल लगा के काम किया, बड़ा मज़ा आया मुझे, ठीक है। उसके बाद मैं सब्ज़ाज़ार आया, तो सब्ज़ाज़ार इधर एम ब्लॉक, तो इधर आके तो मैंने हेयर ड्रेसिंग वाले के पास काम किया, तकरीबन 8-9 माह मैंने इधर काम किया।
उसके बाद मेरा माइंड सेट जो सा ना वो चेंज हो गया, ठीक है। आपका माइंड नहीं सेट होता उस काम पे, हाँ, तो उस काम पे मेरा माइंड नहीं सेट हो रहा था। तो आप क्या तो कहते हैं मैं कि चाहता था कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता, मतलब कहने का कि मेरा ज़हन जो सा था वो किसी और तरफ जा रहा था, ठीक है। तो मैंने घर मम्मा से बात की, मम्मा ने बोला कि बेटा जो तुझे अच्छा लगता है तू वो कर, ठीक है, लेकिन मुझे वो मुकाम चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए तेरे अंदर से जो तेरे अंदर है, ठीक है ना। तो तूने कुछ बनना है, तो ये नहीं कि दरअसल तूने सैलून का काम ही करना है, तूने कपड़े का काम करना है, तो तूने कुछ भी करना है, एनीथिंग, ठीक है। उन्होंने बोला कि तुझे वो करना है, जहाँ आपका माइंड सेट हाँ, होता है माइंड वहाँ पे सेट काम होता है, करो। दिल जहाँ पे लगता है, जहाँ पे तुम्हें सुकून मिलता है, सही। ठीक है। तो तो वहाँ से मैंने छोड़ा, जी, तो छोड़ के तो तो वहाँ से छोड़ने के बाद आप कौन सा काम कर रहे हैं? अभी जो सा है वो काम मैं शेफ़ का कर रहा हूँ। तो तो शेफ़ के साथ आपने इतना काम भी किया, इतनी स्ट्रगल भी की, ठीक है। इतनी सी एज में इन्होंने 3 कामों का मतलब आपने हुनर ले लिया है। जी, इन हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु का कौल है कि आपको आपका हुनर भूखा नहीं मरने देता, भूखा ठीक नहीं है। मरने देता, बिल्कुल। इंसान के पास पैसे हो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन एक हुनर होना वो बहुत ज़रूरी होता है। वो कहीं भी आप जाके अपना हुनर आज़मा सकते हो, आप वहाँ से कमा सकते हो। बिल्कुल। तो अब आप जो काम कर रहे हो उसमें आपका माइंड सेट है, माइंड भी सेट है और मेरा दिल भी लगा हुआ है। दिल भी दरअसल लगा ना है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो गई है, तो सुबह सही। जब दोस्त मतलब कि बनाने में आप बहुत रात अच्छे को, हैं। हाँ, दोस्ती वगैरह हो गई है। तो रात को जब हम लोग ओपनिंग करते हैं तो जी। साथ गपशप होती रहती है, साथ ओपनिंग करते हैं, साथ चीज़ें वगैरह हम लोग बनाते हैं। तो सही, सही। बहुत ज़्यादा मतलब मतलब, अच्छे कंपेनियन मिले हुए हाँ, हैं। बहुत ज़्यादा। तो तो अब आप मुझे ये बताएँ, क्या नाम लेते हैं, कि किस तरह आप इसको यूट्यूब को साथ लेके चल रहे हैं? आपको मुश्किल नहीं होती कि आप सारा दिन काम भी करते हैं, फिर व्लॉग्स भी शूट करते हैं, और आज मेरे पास भी आए हैं आप, ठीक है? इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको दूसरी दफ़ा मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि नहीं, आप नहीं, मेरे ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आपने जब कॉल किया ना, तो जी, तब मैं नाइट ड्यूटी पे था, ठीक है। तो सही, मैं एक व्लॉग भी था, वो भी एडिट करना था। ठीक। बल्कि एक इंटरव्यू मैंने एक ना तो जो कॉन्टैक्ट बनाया था जी, कि जी, मतलब कहने का कि मैं किसी का भी इंटरव्यू राह चलते का ले लूँगा। सही, तो इसलिए वो भी मैंने एडिट वगैरह करना था। सही। तो आप अपनी वीडियोज़ भी खुद ही एडिट करते हो, खुद ही पोस्ट करते हो, मतलब आपका कोई है नहीं साथ देने वाला? दरअसल मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं है, और ठीक, मेरा जो सा पैशन है, मेरा शौक़ है, एक तो सिंगिंग है, ठीक, दूसरा जो सा है वो यूट्यूब पे काम करना। सही। तो वो मैं नहीं छोड़ सकता। तो अब मुझे ऐसी बातें तो बहुत होगी। अब मुझे ये बताएँ कि आपका फ़ेवरेट सिंगर कौन-सा है? मेरा फेवरेट जो सा सिंगर है वो तो मतलब कहने का कि फ़िलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे आतिफ़ असलम बहुत अच्छा लगता है। आतिफ़ असलम की आपको वॉइस अच्छी लगती है? क्या चीज़ उनकी, क्या ऐसी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है? मुझे उनकी जो सी उनकी चीज़ करती है वो है कि वो उनका एक अखलाक बहुत अच्छा है, ठीक जी, है। वॉइस तो उनकी है, वो तो सारी दुनिया को पता है कि जी, उनकी वॉइस बिल्कुल, बहुत अच्छी है, और वो एक प्रोफेशनल सिंगर हैं, सही। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ठीक तो है। लेकिन उनका अखलाक बहुत अच्छा है। अखलाक जी, अखलाक इंसान के अंदर जो चीज़ होती है ना, वही जी। इंसान को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि एक्टर कौन-सा अच्छा लगता है? एक्टर बनने का शौक है? एक्टिंग करने का शौक़ ज़रूर है, लेकिन एक्टर जो सा है जब वक्त आएगा बन भी जाएंगे। लेकिन एक्टर मुझे वैसे अच्छा लगता है पाकिस्तान में जो सा वो हुमायूं सईद बहुत बहुत अच्छे हुमायूँ लगते सईद, हैं, मेरे हुमायूँ सईद की फेवरेट हैं फ़िल्में बल्कि। अच्छी लगती हैं। कॉमेडी फ़िल्में अच्छी हाँ, लगती है, उनकी या कॉमेडी सैड या कॉमेडी नहीं, हॉरर? नहीं, हॉरर तो नहीं, लेकिन कॉमेडी अच्छी लगती हॉरर है। नहीं आपको पसंद? नहीं, क्यों, डर लगता मैं है? जी, डर लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा डर लगता है। सही। तो अच्छा, और मुझे ये बताएँ कि आपके सिंगिंग से अगर आपको ऑफ़र आती है, आप अपनी आवाज़ आज़माना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरा तो पैशन है, मेरा तो शौक़ है, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा अगर सिंगिंग से तो ऑफ़र आए आप तो। अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं ज़िंदगी के बारे में, कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ़ में? मैं अपने कभी घबराना चाहिए, लोगों की बातों से रुक जाना चाहिए, या आपको अपनी जो है आज़माना चाहिए अपने आप को कि मैं क्या कर सकता हूँ? यार दरअसल ना आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई भी बंदा आके आपको ये बोले कि यार तू गलत रास्ते पे चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये करना चाहिए आपको कि यार तू जो भी बोल रहा है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तेरे सही, जैसे कई आएंगे, तो इनके जैसे कई आते रहेंगे, लेकिन आपको अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल स्टिल रहना है, ठीक है। अपनी जगह पे आपको फिट रहना है, ठीक है। अपनी जगह से आपने आपने हटना नहीं है। लोगों की बातों से ना लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो जाते हैं। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जी, जी। कई लोग अपने आप को सँभालने की कोशिश करते हैं लेकिन सँभाल नहीं पाते। तो अच्छा देखें, जब मैंने ना सैलून का काम जो जी, सा छोड़ा था, जी, तो मुझे बड़े लोगों ने बोला कि यार तेरा हुनर है, तूने छोड़ दिया है, जी, ठीक जी, है, तूने क्यों छोड़ा है। तो मतलब कहने का कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे बारे में बातें की।
लेकिन मैंने बोला कि यार जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करूँगा, ठीक है। मुझे तुम लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे 6 से 7 महीने मुझे ये लोग ऐसे बातें करते रहे, ठीक है। लेकिन मुझे ज़रा जो सा होता है ना कि ज़रा थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ा हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। क्योंकि यार मुझे लगता था कि यार मेरे लिए ये ठीक नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, मुझे शौक़ नहीं है, ठीक है। आपका माइंड सेट हो, हाँ, आपने मेरा वो माइंड करने नहीं की सेट था। कोशिश की। तो इसीलिए यार कि ऐसे कोई भी आ जाए ना, तो आप किसी की बातों से डिप्रेशन में नहीं आना, किसी की बातों से आपको आपने अपना माइंड नहीं चेंज करना, आपने अपनी जगह पे स्टिल रहना है, ठीक है। और जो इंसान अपनी जगह पे स्टिल रहता है, जैसे इमरान खान साहब लगा लो, ठीक है, अपनी जगह से नहीं भागे। वो बड़े लोग आए उन्हें भगाने वाले, लेकिन अपनी जगह से नहीं भागे। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ कि यार मुझे नवाज शरीफ पसंद है, शहबाज शरीफ पसंद है, मुझे कोई पसंद है। मैं किसी को लाइक नहीं करता, कोई मेरा फेवरेट नहीं है। लेकिन मैं इमरान खान साहब की बात बताना चाहता हूँ कि यार देखें, क्रिकेटर थे वो, अपनी जगह पर वो स्टिल रहे हैं, तो वो देखें पूरे मुल्क के बादशाह बन गए, वज़ीर आज़म बन गए, ठीक है। तो 3 साल की उन्होंने इतनी अच्छी हुकूमत गुजारी, ठीक है। तो आप उनकी हुकूमत से सेटिस्फाई हैं? जैसे लोग उनके बारे में बात करते कि इन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है, कोई मुल्क में काम नहीं करवाया, महंगाई को बढ़ा दिया, बेरोज़गारी हो गई, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि क्योंकि आप सपोर्ट नहीं किसी को करते, तो आप किसी के बारे में मैं बात नहीं दरअसल करना किसी को सपोर्ट नहीं करता, और मुझे मीडिया से या इन कामों से ज़रा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ लोगों से इंटरेस्ट है। और चाहते। लोगों से किस तरीके का इंटरेस्ट है? मुझे क्या चाहते हैं लोगों से? लोगों से मैं कुछ चाहता नहीं हूँ। जिस तरह मुझे पोइट्री बहुत ज़्यादा मैं लाइक करता हूँ। और पोइट्री आप करते रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पोइट्री करता भी हूँ। तो मैंने काफ़ी आपके शेर भी पढ़े हैं, ठीक है। आप अपने सब्सक्राइबर को कोई एक शेर सुनाना चाहें? शेर है, बहुत अच्छा शेर है जो मैंने लिखा था। आपने खुद लिखा? जी, मैं खुद ही इतनी सी एज में खुद शायरी, बड़े गहरे इंसान है मतलब आप। मतलब कि शायरी भी करता हूँ, फिर सॉन्ग्स वगैरह भी राइटिंग भी करता हूँ, ठीक है। उसके बाद रैपिंग का भी शौक़ है। मतलब क्या है कि मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि कोई नहीं जानता तो क्या, दिल में बहुत पहचान है खुद के लिए, लोगों क्या इतना काफ़ी नहीं होता ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी में तो इतना भी नहीं बता सकते कि आसमान में तारे कितने हैं, फिर क्या फ़ायदा गिनने का कि हमारे साथ सहारे कितने हैं। वाह 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 वाह। इस शायर में कुछ जो आपका बताना चाहे लोगों को कि क्या मतलब है इसका? कुछ लोग होते हैं जो शायरी को समझ नहीं पाते, वो कहते हैं ये क्या है, हमें समझ नहीं आता। देखें कि मैंने सबसे पहले जो सा वर्ड बोला है कि कोई नहीं जानता तो क्या, दिल में बहुत पहचान है खुद के लिए, लोगों क्या इतना काफ़ी नहीं होता ज़िंदगी के लिए। तो ये बिल्कुल सीधी और स्टिल पोइट्री है। ये बिल्कुल लोगों को इजी समझ आ सकती है कि जैसे कि कोई नहीं जानता तो क्या, दिल में बहुत पहचान है खुद के लिए, लोगों क्या इतना काफ़ी नहीं होता ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी में तो इतना भी नहीं बता सकते कि आसमान पे तारे कितने हैं, फिर क्या फ़ायदा गिनने का कि हमारे साथ सहारे कितने हैं। वही बात आपने की ना कि मेरा माइंड ही सेट हो रहा था, तो मैंने लोगों की परवाह नहीं की। जी, ये शायद इस सिचुएशन से बहुत जी ज़्यादा बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो और अगर कोई नहीं जानता तो आपने ये नहीं कहना कि यार मुझे कोई नहीं जानता, मैं अकेला हूँ, खुद के मेरा लिए कोई बहुत दोस्त पहचान नहीं है है। आपकी। आपने अपने दिल में पहचान रखनी है खुद के लिए। सही। और जो इंसान अपनी दिल में रखता है अपने लिए पहचान, उससे बड़ा इंसान, उससे लेजेंड इंसान, उससे मैं जो सा है ऊंचा शख्स जो सा है, मैं नहीं समझता कि कोई है। बिल्कुल। और के एक साइड पे रख दें काम को, और आप कहें कि आप अब जो आपकी लाइफ में जो वक्त आपने गुजारा है काम में, ठीक है, अब वो आप अपनी खेल में, अपने जो आपका जो है एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, क्या आप वो पूरी करना चाहेंगे या घर वालों के साथ देना चाहेंगे? मैं दरअसल अगर घर वालों को मेरी ज़रूरत है तो मैं अपनी ख्वाहिश जो सी है उससे भी साथ लेके चलूँगा, और घर वालों को भी सपोर्ट करूँगा। बिल्कुल, घर वाले सबसे ज़्यादा जी, आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इम्पोर्टेंट जिम ना वगैरह ज़्यादा जाते हैं आप? जिम यार जाता हूँ, लेकिन बॉडी शॉडी बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बनती नहीं है यार, क्या बन करूँ। जाइए, आहिस्ता आहिस्ता बन जाइए, अभी तो आप छोटे से हैं। हाँ यार, ये तो है। तो अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आपको बाहर से कोई ऑफ़र आए, बाहर आप जाना चाहें, आपकी ख्वाहिश है दुबई वगैरह जाने की? मैं कभी भी बाहर नहीं जाना चाहूँगा, क्यों, आप दुबई बाहर क्यों नहीं या जाना चाहते? आउट ऑफ कंट्री। मैं अपने मुल्क में रह के कुछ करना चाहता हूँ, तो अगर कोई क्योंकि भी अगर सारे लोग इस मुल्क से निकल जाएंगे, पाकिस्तान से निकल जाएंगे, तो पाकिस्तान को लेके कौन चलेगा, पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट कौन करेगा, पाकिस्तान को आगे कौन बढ़ाएगा। सही बात अगर है। हम पाकिस्तान में रह के कहते हैं कि हम बाहर जाएं अपना यार, नाम, दरअसल कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, आप क्या कहना चाहेंगे? गोरों के जूते पॉलिश करने से अच्छा है
कि आप इधर 2 वक्त की खा लें, सूखी से खा लें, वो बेहतर है। सही, बिल्कुल। यंग जनरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि आप बाहर के मुल्कों में जाके कहते हैं कि हम ये करें, हम हालांकि खाने उन्होंने उधर भी थके ही होते हैं, ठीक है, क्वार्टरों में रहना, खुद कपड़े इस्त्री करने, खुद ही उन्होंने धोने हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होती है, लेकिन वो शौक शौक से चले जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, लेकिन जाके उन्हें बहुत ज़्यादा मसले खड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं, लेकिन वो घर वालों को नहीं पता होता, सिर्फ उनको पता होता है जो उन्हें फेस कर रहे होते हैं। तो आपको ज़्यादा, वैसे आप पर्सनली बताओ तो आपको कौन सा मुल्क अच्छा लगता है? मुझे वैसे अच्छा जो सा लगता है वो तुर्की लगता है। टर्की अच्छा लगता है। जी। तो टर्की अगर घूमने के लिए आपको कोई भेजे तो अगर आप खुद जाना चाहें तो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। टर्की में क्या अच्छा लगता है? मुझे टर्की में उनका जो सा लिबास है, उनका जो सा कल्चर है, वो कल्चर आपको हाँ वहाँ का बहुत अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करता है? अट्रैक्ट करता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे लोग रहते हैं, अच्छा, सही बहुत बात है। पसंद है मुझे टर्की के उनके तो लोग। वैसे भी लोग बड़े अच्छे हैं। हाँ बहुत डिसेंट लोग तो हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, तो उस्मान कभी मोहब्बत हुई? मोहब्बत यार, मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, किसी को अपनी फैमिली से होती है, माँ बाप से होती है। मुझे अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन जिस मोहब्बत की आप बात कर रहे हैं वो तो सबको होती है और तो हुई है। यंग जनरेशन को क्या बताना चाहेंगे, ये जो आजकल गलत चीज़ें फैली हुई हैं मुल्क में, गैर गैर मुल्की लोगों को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं बहुत और ज़्यादा अपने करते साथ हैं। एक गर्लफ्रेंड रखना तो एक आम सी चीज़ ही समझते हैं, आम हालांकि सी ये चीज़, इस्लाम में बहुत गलत चीज़ है। बहुत गलत आप चीज़। मुझे बताएं कि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि औरत वफा जो सी है ना वो नहीं करती, मर्द करता है, ठीक है। पहली बात ये मोहब्बत की, ठीक है। दूसरी बात ये कि यार जो सी आजकल की जनरेशन है, इन्हें मोहब्बत नहीं, इन्हें जिस्मों के साथ मोहब्बत है, ठीक है। इन्हें पता ही नहीं है कि मोहब्बत होती क्या है, मोहब्बत कहते किसे हैं, ठीक है। हम भी तो हैं, नई जनरेशन से ही हैं, लेकिन दरअसल ना ये जो उस्मान, आप यंग जनरेशन को क्या कहना चाहोगे, गैर मुल्की लोगों को देख देख के, उनकी गंदगियों को देख देख के फॉलो करना, हालांकि हमारे मज़हब में ये बिल्कुल गलत है, अपने साथ गर्लफ्रेंड रखना तो ये आम सी चीज़ समझते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सा दीन है वो बिल्कुल इकरा से शुरू हुआ है, सही। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना चाहिए। और स्टडी किस पे करना चाहिए? अपने कुरान पे, ठीक सही, है। बिल्कुल। अपने कुरान पे स्टडी करना चाहिए, अपने दीन को स्टडी करना चाहिए, ठीक है। हमारी जो सी हमारा जो सा इस्लाम है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे आपको हर चीज़ का हक मिलता है, हर चीज़ का अदब मिलता है, हर चीज़ का एहतराम मिलता है, ठीक है। लेकिन आजकल की जो सी जनरेशन है उन्हें पता नहीं क्या ही भूत सवार हुआ है, मोहब्बत 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 तो आम सी बात हुई है। क्या मोहब्बत यार, घर घर गलियों में मोहब्बत रोल रही है, ये क्या चीज़ है यार। छोटा सा बच्चा 5 साल का किसी से भी पूछ ले वो बोलेगा जी मेरा तो दिल टूटा हुआ है। क्या यार, क्या ऐसे टूटते हैं दिल यार, ठीक है। बात है यार। मोहब्बत जो सी है वो एक कंप्लीट चीज़ है, ठीक है। जहाँ से शुरू होती है वहीं पे आके ख़त्म होती है। बिल्कुल। तो मोहब्बत जो उस्मान, एक सवाल मेरा ये है कि आजकल ये जो औरतें बाहर निकली हुई हैं सड़कों पे जाके, मेरी जिस्म मेरी मर्जी, औरत मार्च पर जाके ये लोग नारे लगाती हैं कि हमें हमारी आज़ादी दो, अब इसमें बंदा क्या आज़ादी दे, ये बताओ हमें। हमें तो हंसी पर्सनली आने उन्हें लगता यार है। आज़ादी जो सी है ना उन्हें इस तरह दिया जाए कि एक इमरान खान साहब को या कह के, या जो शहबाज शरीफ साहब अभी वज़ीर आज़म बने, इन्हें कह के उन्हें पकड़ के इन एक औरतों को जंगल जेल जो में सा है डाल ना दो। वो खाली करवा देना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे इन औरतों की दौड़ लगवानी चाहिए और इन्हें बोलना चाहिए ले लो अपनी आज़ादी, ठीक है। सही बात है यार। ये इन्होंने जिस्मों का जो सा है ना बेहयाई फैलाने के लिए ये इन्होंने एक औरत मार्च निकाला है, और ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और खलीलुर रहमान कमर साहब जिन्होंने इस पे बात की, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, ठीक है। कमर साहब ने बहुत अच्छा जो सा इन्हें फेस किया है, और मैं समझता हूँ कि अगर वो फेस ना करते इन्हें तो अगले साल या 2-3 साल बाद, 3-4 साल बाद ये औरत मार्च बहुत ज़्यादा फैल जाना था, ठीक है। उसके बाद एक मर्द मार्च निकलना था, और मर्द को भी आज़ादी हाँ दो। मर्द मार्च निकलना था, और मर्द मार्च ऐसा निकलना था कि वो क़यामत का मंजर होना था, ठीक है। और वहाँ पे औरतों का एहतराम, अदब, हर चीज़ ख़त्म हो जानी थी। और इंसान जो सा है, इंसान की तो आगे पहले ही अहमियत नहीं है, लेकिन इन औरतों की ज़रा अहमियत नहीं रहनी थी। तो अब हम एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं कि मतलब कि यार कोई हम बाज़ार चले जाते हैं, बस पे जाते हैं तो लेडीज़ आती हैं, हम उठ के खड़े हो जाते हैं कि लेडीज़ बैठने दो यार, एहतराम करो, अदब करो, ठीक है। तो ये बहुत
अच्छी चीज़ है। अगर कमर साहब ने इन्हें फेस किया है ना, तो जिसके वजह से मैं समझता हूँ कि मर्द मार्च कभी नहीं निकलेगा। अगर खुदा ना खास्ता मर्द मार्च निकल आया तो मैं समझता हूँ कि औरतों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये जो औरतें घर से बाहर निकलती हैं, बेहयाई फैलाती हैं, इनका तो पहले ही घर में कोई काम नहीं है, इनके लिए तो आम सी बात होगी। ये तो चाहती हैं। और यार देखो कैसी कैसी बकवास वाहियात बातें करती हैं ये लोग। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी। यार क्या तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से जब आने से पहले, जब औरतों को बच्चियां जब पैदा होती थी उन्हें दफना दिया जाता था, तब क्यों नहीं ये कहती थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? ठीक है, जब इन्हें छोटी छोटी उम्रों में इनकी बूढ़े बूढ़े औरतों से शादी करवा दी जाती थी, तब क्यों नहीं कहती थी ये लोग? ठीक है, मतलब कहने का कि यार ये जो सी चीज़ें ना, ये वाहियात बात है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी कुछ नहीं है। ये मुझे लगता है कि ये लोग ज़हनी तौर पर कहते हैं, ठीक है, कहते हैं यार एक मिसाल है यार, देखो ना, अगर ये लोग जो औरतें घर हैं, ये तो मतलब कहने के जो अदब वाली औरतें हैं, जो शरीफ औरतें हैं, जिन्हें पता है, कॉमन सेंस है, जिनके अंदर इज्जत एहतराम का पता है, ठीक है, वो औरतें जो सी हैं उनके लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा अगर मर्द मार्च निकल आया तो। इन्हें तो पहले नहीं फ़र्क पड़ता, ये तो कहती हैं कि हमारा एक बंदे से गुजारा नहीं, हमें 5-6 चाहिए। हमें 5-6, हमें किसी के साथ भी रहना जो सा वो जायज़ होना चाहिए। यार मैं इन लोगों को मुसलमान नहीं समझता जो औरतें ये बोलती हैं कि मतलब कि हमें 5-6 के साथ रहना चाहिए। सही बात है। ये जो मसला है ना, एक जज्बाती मसला है, ठीक है। तो ये जो मलाला यूसुफ़ज़ई हैं, ये बाय की यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई बहुत ही होनहार स्टूडेंट जी है। बिल्कुल। इन्होंने एक बात की कि इंसान को शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम पार्टनर के साथ भी साथ रह सकते हैं। कितनी इन्होंने गलत बात की। आप इस बारे में क्या कहना यार चाहिए? मैं इतनी पढ़ी लिखी स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड की यूनि से पढ़ के उनके कल्चर को फॉलो करिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि यार मुझे लगता है मलाला यूसुफ जो सी है ना, वो तब नशे में थी, या वो ना दरअसल वो पब्लिक को देख के, या फिर वहाँ पे जो ऑडियंस बैठी हुई थी उन्हें देख के, या वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे उन्हें देख के, वो ज़रा सा ना, वो क्या कहते हैं कि वो अपना कॉन्फिडेंस जो है ना वो खो बैठी, ठीक है, जिसकी वजह से उनके मुंह से ये अल्फाज निकल आया। अगर उनकी स्टडी को देखें, उनका बैकग्राउंड को देखें, तो उनकी जो सी हम पीछे जो उनकी बातें सुनते आए हैं, उनके बारे में हमारा जो ख्याल था उनको देखें, तो ये जो अल्फाज हैं उनकी ज़ुबान से मैच नहीं होते, ठीक है। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। शायद यार उनके ज़हन में कुछ और हो और उन्होंने कुछ और बोल दिया हो, ये भी हो सकता है। और आजकल ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ठीक है, ये लोग जलसे करते हैं, वहाँ पे औरतें मर्दें एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। वो जो औरतें जाती हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या वो सही हैं? क्या वो एक हुक्मरान को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकल सकती हैं कि नहीं निकल सकती? सबसे पहले तो मान लो ये बताओ कि आपकी फैमिली में से कौन गया है? कोई भी नहीं गया। हमारी फैमिली में से भी कोई नहीं गया। तो जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं उनकी फैमिली में से कोई नहीं जाता यार, इजाज़त नहीं मिलती, परमिशन नहीं मिलती जाने की, उनकी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम लोग इतने मर्द हजरात के बीच में जाके, ठीक है, जलसों में। ने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो जलसे वगैरह करवाते हैं इन लोगों को भी, कि अगर औरतें जाना चाहती तो औरतों की अलग एक जगह होनी चाहिए, मर्दों की अलहदा जगह होनी चाहिए। हम नहीं ये बोलते कि यार जाए ना, हम बोलते हैं कि अलहदा जगह होनी चाहिए। और औरतें जो घुस के डांस करती हैं दुपट्टा उतार के, कमीज, वो बहुत ज़्यादा गलत है, वो वाकई गलत है। मैं इस चीज़ को जो सा वो नहीं समझता, अच्छे लोगों में मैं उन्हें शुमार नहीं करता। पता है क्या हो गया, लोग ये समझते हैं कि हम ब्रॉड माइंडेड है, हमारा दिमाग खुला, हमारा दिमाग है, हम कैद पेचकस से खुला हुआ पेचकस से खुला नहीं, इनका वैसे ही खुल गया है। अच्छा। ये कहते हैं कि हमें वो भुस्सी मुस्सी सी रवायतों के साथ नहीं चलना, हम आज़ाद हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आज़ादी के नाम पे आप किसी को जाके मार दो, ये कोई आज़ादी नहीं होती, ठीक है ना। ये गलत चीज़ है। उस्मान ने भी मेरे साथ ये बात कही है कि ये बात गलत है, आप लोग को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उस्मान, ये जो आपकी नेक पे ऑपरेशन हुआ है नेक का, तो ये एक्सपीरियंस कैसा था? मेरे नेक पे जब गिल्टी बनी छोटी सी, तो मैंने घर वालों को बताया नहीं, मैं टेस्ट करवाने चला गया। उन्होंने बोला भाई इसका ऑपरेशन होगा। गए थे या अकेला गया था मैं, तो मैं ऑपरेशन, क्योंकि अकेला जाना था, किसी को अगर साथ लेके जाता तो ऑपरेशन का सुन के उन्होंने, वैसे ही उनको बुखार चढ़ जाना था, उन्होंने बोलना था उस्मान छोटी चीज़ नहीं होती। तो मैं गया तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन के बगैर इसका कोई हाल नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। मैं फिर भी ना एक और डॉक्टर के पास गया, उससे मैंने मेडिसिन ली, मेडिसिन खाता रहा, लेकिन ये ठीक नहीं हुई, ये बढ़ रही थी, ठीक है। फिर मैं दोबारा गया उसी डॉक्टर के पास, उसने बोला कि मैंने तुझे पहले ही बताया था ऑपरेशन के सिवा कोई इसका जो सा हल नहीं है। तो फिर
जब कोई महीना गुजरा, महीने बाद फिर मैंने जाके सोचा कि ऑपरेशन करवाया जाए, तो ऑपरेशन वगैरह इसका करवाया तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो डॉक्टर बहुत अच्छे थे और 2.5 घंटे का मेरा ऑपरेशन हुआ है, और जिस पे मैं बता नहीं सकता कि मेरी क्या कंडीशन थी। और एक तो वो लगाते थे ना, टीका लगाते थे वो सुन करने वाला, तो हाँ, तो वो अंदर जाता था ना, जितनी जितनी अंदर तक मतलब कि गहराई तक जाता था ना, गिल्टी गहरी हाँ, थी। गिल्टी बहुत ज़्यादा गहरी थी, शरेआन के पास थी। शुक्र अल्लाह पाक का कि वो मसला नहीं बना कोई। सही तो बात है। जितना वो डीप करते थे ना, वहाँ पे जाकर उसका असर ख़त्म हो जाता था, फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। इंजेक्शन लगाना पड़ता था। फिर आपने पेन भी मतलब बहुत बर्दाश्त बहुत किया है। बर्दाश्त। तो उस्मान, ऑपरेशन थिएटर का नाम सुनते ही लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, तो कैसा था ऑपरेशन थिएटर? ऑपरेशन थिएटर जो सा था वो बहुत अच्छा था, डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे। तो बकाया ये कि तकलीफ़ बड़ी हुई थी, लेकिन ये कि मैं ना, क्या कहते तो हैं कि गिटली ऑपरेशन से ठीक होगी कि नहीं? ठीक यार, इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। तो पता नहीं क्या सीन था, उन्होंने पूरी निकाली भी थी कि नहीं निकाली थी, लेकिन ये कि मैंने फिर दम करवाया और काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन वगैरह मतलब खाता दम रहा ही हूँ। काम आया। हाँ, मेडिसिन वगैरह भी खाता रहा हूँ, तो शुक्र अल्लाह पाक का, उससे अब बेहतर है। अब बेहतर है आप। हम्म। तो अब हम चलते हैं। काफ़ी देर उस्मान से बात की, बड़ा अच्छा लगा उस्मान आप आए हमारे साथ, ठीक है। तो जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन के लिए? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेशक। और इस इंटरव्यू को भी ज़्यादा से ज़्यादा फेस करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो मेरे बैकग्राउंड से और मुझसे नावाकिफ़ हैं मुझसे। तो से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझसे नावाकिफ़ हैं वो भी मुझे जानने की कोशिश करें और उन्हें भी पता चल जाए कि उस्मान खान KTL कौन है। तो गाइज़ आपने मुझे शेयर करना है, इस इंटरव्यू को शेयर करना है, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, और आपने कमेंट में जाके ये ज़रूर बताना है कि जो अमाला साहब ने मुझसे बातें की, ठीक है, जो हमारा इंटरव्यू हुआ, तो इसमें कौन सी बातें सही लगी आपको, कौन सी बातें बुरी लगी। प्रोग्राम ख़त्म करने का वक्त आ चुका है, ठीक है। तो उस्मान आपका बहुत शुक्रिया, आप आए जी मेरे जी। कहने पे, ठीक है। आपसे बहुत अच्छा आपके साथ वक्त गुजरा। तो इसी तरह यंग जनरेशन को अपने लिए स्टेप उठाना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको देख के काफ़ी लोग मोटिवेट हुए होंगे, काफ़ी लोग मोटिवेट हुए, इंसान को हिम्मत मिलती है कि इंसान को कभी रुकना नहीं चाहिए, वो काम करना चाहिए जहां आपका दिल राज़ी हो, ठीक है। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा उस्मान, आप उम्मीद है कि लोगों को आपकी ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। जैसा कि आपको पता है आज ईद का दिन है, तो आप अपने अपनों के साथ जाके ईद मनाएं, ईद की ढेरों खुशियां बांटें। जो लोग ईद पर नए कपड़े नहीं ले सकते, जो लोग मजबूर हैं, आप उनकी मदद करें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, वो भी आपके साथ ईद की खुशियाँ मना सकें ढेर सारी। तो अब चलते हैं हम लोग एहतमाम की जानिब। उस्मान आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है इनकी वीडियोस को। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ थम द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। अल्लाह थैंक यू सो हाफिज़। मच।